नमस्कार स्टूडेंट्स। वाइवा स्कल के ऊपर आधारित वाइवा के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संभावित जो भी वाइवा हो सकता है लैटरल व्यू में स्कल को देखते हुए उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। जब हम को एग्जामिनर स्कल देता है और वो कहता है कि आप मुझे लैटरल व्यू दिखाएं, उस वक्त आप एनाटॉमिकल पोजीशन में फ्रैंकफर्ट प्लेन के अंदर स्कल को रखिए और फिर आप उस पर से जवाब देना शुरू करिए। हो सकता है कि वो पूछे कि इस व्यू में आपको क्रेनियल कैविटी कहाँ है और फेशियल स्केलेटन वाली बोन्स कहाँ हैं। तब आप, जैसा कि मैं पॉइंटर से इस पहले डायग्राम के ऊपर में ये जो पॉइंटर को घुमा रहा हूँ वो क्रेनियल कैविटी के एरिया को दर्शा रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये ब्रेन बॉक्स का एरिया है या क्रेनियम का एरिया है जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज होता है। ये अबव और पोस्टीरियर आस्पेक्ट के ऊपर की बोन्स हैं स्कल की, जो कि क्रेनियम को बनाती हैं, जबकि ये हम अगर आगे की तरफ की बोन्स देखें जो कि फोरहेड, नोज, ऑर्बिट और मैक्सिला या अपर जा और लोअर जा की बोन्स हैं, ये सारी की सारी बोन हमारे स्कल के अंदर फेशियल स्केलेटन या जो फेस को बनाती हैं वो बोन्स हैं। इस तरह हम नॉर्मा लैटरलिस या लैटरल व्यू में दो तरह की बोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक वो बोन जो क्रेनियम बनाती हैं या ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, और दूसरी तरह की वो बोन जो फेस के स्केलेटन को बनाती हैं। उसके तुरंत बाद आपसे एक क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है वो ये है कि आप जो बोन्स नॉर्मा लैटरलिस में हैं या लैटरल एस्पेक्ट से दिख रही हैं उनके आप नाम गिना दीजिए। फिर आप एक बिल्कुल डेफिनेट ऑर्डर में वो बोन को गिनाना शुरू करिए। पहले ऊपर की तरफ क्रेनियल कैविटी व से क्रेनियल पोर्शन जो बोन स्कल का है उन बोनों का नाम लेना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल, जहां पॉइंटर घूम रहा है ये जो बोन जो कि हमारा फोरहेड बनाती है उसका नाम लीजिए कि ये फ्रंटल बोन है, ये एक सिंगल बोन होती है। उसके बाद जो सूचर है, कोरोनल सूचर के पीछे एक और बोन है जिसका नाम है पेराइटल बोन। ये राइट और लेफ्ट होती हैं और इस तरफ इस समय हम राइट पेराइटल बोन को देख रहे हैं। पेराइटल बोन के पीछे एक बोन और होती है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन। इस तरह से उसके अगर हम और नीचे जाएं, क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्कल के नीचे वाली जो बोन्स जो कि क्रेनियल कैविटी को बनाते हैं, तो सबसे आगे ये जो बोन हमें दिख रही है ये जाइगोमेटिक बोन है, जो कि बहुत ही कम पोर्शन इसका जो है वो ऑर्बिट में जाएगा। बाकी का जो एक पोर्शन जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं जो कि क्रेनियल कैविटी बनाने में पार्ट लेगा उसका नाम है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड। उसके पीछे ये जो बोन है वो है स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और सबसे पीछे ये टेम्पोरल बोन का जो बोनी प्रोजेक्शन दिख रहा है जहां पॉइंटर, ये है मेस्टाइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये हुआ स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल और मेस्टाइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये सारी बोन्स क्रेनियल कैविटी को बनाने में पार्ट लेती हैं। उसके बाद आप उन बोन्स पे आ जाइए जो फेशियल स्केलेटन को बनाती हैं, और यहाँ आप उसको बताने का ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ रखिए। यहाँ पर सबसे आगे नेजल प्लेट है या नेजल बोन है, उसके पीछे मैक्सिलरी बोन है जिसकी बोनी प्रोसेस फ्रंटल बोन की तरफ जा रही है। ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है जो कि आगे बॉडी ऑफ मैक्सिला के साथ कंटिन्यू है, जो कि अपर जा बना रही है जिसमें कि मैक्सिलरी टीथ अटैच हैं। उसके पीछे मैक्सिला के पीछे ये बोन है जो कि चीक बनाती है, चीक बोन का प्रोमिनेंस बनाती है। इसका नाम जाइगोमेटिक बोन है, और यहाँ पर ये जो बोन टेम्पोरल बोन से निकल रही है वो है जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, जो कि टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक के साथ मिल करके जाइगोमेटिक आर्च बना रही है। अब नीचे की तरफ जो एक बोन बची उसका नाम है मैंडिबल, लोअर जा की बोन है जिसमें लोअर जा के टीथ, मैंडिबुलर टीथ अटैच होते हैं। यहाँ आप बता दीजिए कि हेड ऑफ द मैंडिबल है जो कि टेम्पोरल बोन के साथ
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। और उसके पीछे जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस, एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग है। और उसमें से उसके आगे और उसके नीचे एक बोनी प्लेट है जिसका नाम टिम्पैनिक प्लेट है। और उसमें के पीछे से निकलने वाला ये बोनी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज कॉल्ड एज स्टिलॉइड प्रोसेस। ओके, इट इज कॉल्ड एज स्टी। तो आपने अब सारी बोनों से उस एग्जामिनर को अवगत करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है, वो पूछेगा कि मेन सूचर्स कौन से हैं इस व्यू में। आप इसको बताइए। कोरोनल सूचर जो हम पढ़ चुके हैं, इस वाले पीछे वाले सूचर को लैम्डाइट सूचर बताइए। और मिड लाइन में दोनों पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, उसका नाम है सजाइटल सूचर। अब एक जो सूचर यहाँ दिख रहा है अपर बॉर्डर ऑफ स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के ऊपर और लोअर बॉर्डर ऑफ पैराइटल बोन का, इस सूचर का नाम है स्क्वेमोजल सूचर, जो कि पोस्टीरियरली अगर उसको ट्रेस करें तो ये मेस्टाइड प्रोसेस के ऊपर का सूचर हो जाता है। और यहाँ इसका नाम हो जाएगा पेराइटोमेस्टाइड सूचर। तो ये सूचर है पेराइटोमेस्टाइड सूचर। उसी तरह ये लैम्डाइट सूचर को अगर ट्रेस करें तो ये जाकर के पीछे इसी पेराइटोमेस्टाइड सूचर से ज्वाइन कर लेगा। और उसको अगर आप फर्दर एक आगे ट्रेस करें तो वो मेस्टाइड प्रोसेस और स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के बीच का सूचर है और इसको ऑक्सीपिटोमेस्टाइड सूचर बोलेंगे। और ये जो जंक्शनल पॉइंट है वो पूछ सकता है पेराइटोमेस्टाइड, ऑक्सीपिटोमेस्टाइड एंड देन लैम्डाइट सूचर के जो जंक्शनल पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? आप कहें इसे एस्टेरियन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम एस्टेरियन बोल सकते हैं। उसी तरह अगर आपने अच्छी तरह से ये सब सूचर्स के नाम बता दिए हैं तो वो पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड है, फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है और ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल टेम्पोरल बोन है, उनके बीच में ये जो एस शेप्ड सूचर बन रहा है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर, और ये जो एरिया इसको इनक्लोज कर रहा है यहाँ पर, उस एरिया का कोई नाम है क्या? आप बताइए। इस एरिया का नाम टेरियन है। इस एरिया का नाम टेरियन। इमीडिएटली एक क्वेश्चन आएगा, ये टेरियन एरिया हमें क्यों मालूम करना चाहिए? इसका अप्लाइड इंपॉर्टेंस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आप बताइए कि इसके डीप में बोन को टच करती हुई एक आर्टरी जाती है जो कि आई मीन टू से आर्टरी की ब्रांच है, जिस आर्टरी का नाम है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच, इसको ग्रू करते हुए बोन को या टेरियन एरिया की बोन्स को ग्रू करते हुए, सूचर को ग्रू करते हुए जाएगी। और ये आर्टरी ड्यूरामेटर के बाहर है, बोन और ड्यूरामेटर के बीच में है। और ड्यूरामेटर एक मेनिंजिस है। और रोड साइड एक्सीडेंट में या बहुत बार एक्सीडेंट में ये आर्टरी क्योंकि बोन को ग्रू करके जा रही है, बोन से चिपक के जा रही है, इस कारण ये फ्रैक्चर के अंदर, इस एरिया के फ्रैक्चर में ये आर्टरी रप्चर हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारा ब्लड ड्यूरामेटर और बोन के बीच में इकट्ठा हो जाता है। इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। और उसके कारण ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कि पेशेंट कोमा में जाता है। इसलिए बोन्स एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आप नॉर्मा लैटरलिस या लैटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच for watching this video, and I am thankful to the Walters Kluwer for using their diagram, and I am thankful once again to you people for watching this video on the viva on the lateral aspect of the skull.